नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार यादव। आरओ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम मैथ सीखेंगे। मैथ में हमारा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, पिछला वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट सीख चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकेंड पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा। स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए हमारा किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में यही है। दूसरा कह रहा है बी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। यही क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले, जब आपका फ्रैक्शन मेथड में दिया हो तो आप नीचे वाले यानी हर में इस काम में मल्टीप्लाई कर दिया कीजिएगा। 4 दहा में 40, 20 तिहाई 60। दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 120। कितना तक समझ में आ रहा है। अब देखिए पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा टोटल काम होता है। अब हमारा इससे इसमें भाग देंगे। 4 तिहाई 12 यानी 40 तिहाई 120 होता है। 6 दूना 12 यानी 60 दूना 120 होता है। यानी एक दिन का काम 3 हुए और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और काम हमारा टोटल 120 है। तो कह रहे दोनों लोगों को एक साथ अगर हम काम पे लगा दें तो काम कुल कितने दिन में खत्म होगा। यानी एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो 120 काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम। तो हम क्या करेंगे, एक दिन के काम से टोटल काम में हम भाग दे देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा 24 डेज। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है a + b किसी काम को 12 दिन में, b + c उसी काम को 15 दिन में, c + a उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो a अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा है। a + b एक काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। b + c इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 15 दिन में। और c + a इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में। तो कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हर वीडियो में देखिए हम बता रहे हैं कि पहले हमको काम नहीं मालूम है तो हम काम के लिए क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना होगा 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम ही हमारा टोटल काम होता है। एलसीएम ही हमारा टोटल काम होता है। यानी टोटल काम हमारा 60 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, केवल एक का पूछा है। एक का अगर निकालना केवल हो तो सबसे पहले तो हम करेंगे वही प्रक्रिया हमेशा चलेगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 तिहाई 60। यानी इसे ये मालूम चल रहा है a + b एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, b + c एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और c + a एक दिन में 3 काम कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे अकेले ए को पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए हम टोटल को जोड़ते हैं ना, टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा ये टोटल को जोड़ेंगे तो 6 लोगों का काम निकलेगा, क्योंकि एक साथ 2-2 लोग रह रहे हैं। और जब 1 लोगों का पूछे तो हम क्या करते हैं, जहां पे जिसका पूछता है उसकी संख्याओं को जोड़ते हैं। ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां ए है उसको हम प्लस करेंगे। ए यहाँ पे था 5 और यहाँ पे सी के साथ मिलकर 3 काम कर रहा है, यानी 5 प्लस 3 ना, जोड़ेंगे। और जो नहीं दिया है, यानी बी प्लस सी में ए है ए नहीं है, जो नहीं दिया है उसको हम माइनस करते हैं। माइनस कितना है हमारा 4, और 2-2 का पेयर बन रहा है। देखिए ए 2 जगह है 1 2, बी 2 जगह 1 2, सी 2 जगह 1 2, यानी 2-2 का पेयर बन रहा है, तो हम इसलिए 2 से भाग भी देते हैं। अब देखिए 5 3 8, 8 में से 4 जाए हमारा बचेगा 4/2। 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचा, 2 से भाग दे दिए, हमारा बचेगा 2। यानी ए 1 दिन में कार्य करेगा 2, ये 1 निकली है, ये 1 दिन में 2 कार्य करेगा। टोटल काम हमारा कितना है 60, तो हम क्या करेंगे 2 से इसमें भाग दे देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 30 डेज। आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, फिर कह रहा है बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, फिर कह रहा है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर ए प्लस सी मिल जाए केवल, तो एक कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन यही है। हर क्वेश्चन की बात हम फिर से क्या करेंगे, अपना काम ज्ञात करेंगे, हमारा काम टोटल कितना है। काम ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 8 12 और 6 का एलसीएम हमारा 24 होगा, इतना मालूम है। यानी हमको टोटल काम मालूम चल गया, हमारा टोटल काम 24 है। अब ए प्लस बी अगर काम को 8 दिन में कर रहे हैं 24 काम को, तो एक दिन में काम 3 किए होंगे। 8 तिरिके 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24 ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 3 दिन में एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम 4 है, तो सी का टोटल काम कितना निकला 1। ए और बी 3, तो ए और बी हम यहाँ पे 4 में से 3 निकाल दिए, तो सी का काम 1। जब यहाँ पे सी का काम 1 है, तो यहाँ पे भी सी का काम 1 होगा। जब सी का काम 1 है और टोटल बी और सी मिलकर 2 काम ही कर रहे हैं, तो बी का काम भी 1 होगा। 1 बी भी कर रहा है, और जब बी का काम 1 है, तो यहाँ पे बी का काम भी 1 होगा 1। और जब बी 1 काम कर रहा है, टोटल काम 3 है, तो ए का काम 1 दिन का 2। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो हमारा ए और सी का पूछ रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और प्लस सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी 2 और 1 3, यानी ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और काम टोटल हमारा 24 है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी हमारा 24 काम को कितने दिन में करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे। 3 8
24। 8 दिन में हमारा ए और सी मिलकर इस काम को करेंगे। और आगे आ जाइएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तीनों अलग अलग इस काम को करें तो कितना दिन में करेंगे। आइए कंडीशन पहले हम देखते हैं। कंडीशन कह रहा है ए प्लस बी, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। अब सी प्लस ए इसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी प्लस ए इसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और फिर कह रहा है तीनों अलग अलग, यानी ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये 3 कंडीशन हम लोगों को अलग अलग निकालना है। क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहले हम बताए हैं एलसीएम निकालेंगे ताकि हमको मालूम चले हमारा टोटल काम कितना होता है। एलसीएम में हमारा 60 एलसीएम होगा। टोटल हमारा काम मालूम चल गया 60, यानी 20, 12 और 15 का एलसीएम हमारा 60। अब हम इससे इसमें भाग देते हैं। 20 तिहाई 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। अब क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि जो कोई एक पूछेगा तो किसी एक को जहां 2 होता है उसको जोड़ते हैं, बाकी जो नहीं रहता है उसको घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों को पूछ रहा है तो हम तीनों को जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 4 12 और एक जगह 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसलिए हम 12 में 2 से भाग दे देंगे ना। अब हम 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम को करने में ये कितना दिन लेंगे, 6 से भाग दे देंगे हम, यानी 60 काम को 10 दिन में तीनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। अब आता है तीनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले हम ए को लेंगे। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में जिसका पूछता है उसको जोड़ते हैं और जिसका नहीं पूछता है उसमें से घटा के 2 से भाग देते हैं। ए का पूछ रहा है यानी ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे है, यानी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 5 माइनस करेंगे, जो नहीं दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं। ए इसमें दिया है नहीं दिया है, जब 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 से हम भाग देने के लिए कहे थे। 2 से भाग देंगे तो एक बार में, यानी ए अकेले अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60/1 यानी 60 दिन में। उसी प्रकार बी को कह रहा है, तो बी को जब कह रहा है तब बी जहां जहां है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जहां नहीं है उसको घटाएंगे। बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, यानी 5 और 3 8, 5 3 8 माइनस क्या करेंगे 4, क्योंकि इसमें बी नहीं है, -4 2 से भाग देंगे, यानी 8 में 4 जाए 4/2 भाग दिए 2 से। बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 60 काम को करने के लिए अकेले कितना दिन लेगा, 60/2 यानी 30 दिन में बी काम करेगा किसी काम को। अब आते हैं सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला इस काम को करने के लिए सी अकेला इस काम को करेगा तो सी का देखेंगे, सी कहां कहां है, सी यहां पे है और सी यहां पे है,
इसको इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, और जो नहीं रहता है उसको घटाते हैं, यानी इसमें सी नहीं है तो इसको हम घटा देंगे और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 9 में से 3 जाए 6, भाग दिए 2 से, 2 तिहाई 6। अब मतलब हमको मालूम चलेगा सी का एक दिन का कार्य 3, तो 60 काम को ये कितने दिन में करेगा? 60 काम को करेगा तो 20 दिन में सी काम को खत्म कर देगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन खत्म। 5वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आइए क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और कह रहा है अकेला ए इसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन हमारा बनता है। क्वेश्चन की बात है हम जैसे पहले भी करते थे, पहले हमको काम नहीं मालूम है तो काम ज्ञात करेंगे, काम ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। अब जब एलसीएम 12 हो गया तब इसमें इससे भाग देते हैं, यानी 4 तिहाई 12। ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे और 6 दूना 12। ए अकेले इस काम को करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा ना। सपोज दैट 12 समोसे हैं, ए बी एक साथ अगर खा रहे हैं तो 3 समोसे एक दिन में खा रहे हैं, और ए अकेला खा रहे थे एक दिन में 2 समोसे खा रहा है, तो बी कितना समोसा खाया? यानी ए बी 3 समोसे खा रहे हैं, ए अकेला 2 समोसा खा रहा है, तो बी का एक ही समोसा तो हुआ। तो बी अकेले एक दिन में एक काम कर रहे हैं। टोटल हमारा काम कितना है? 12। तो बी को करना है टोटल काम को, अगर बी अकेला इस टोटल काम को करेगा तो कितना करेगा? बी एक दिन का कार्य 1, यानी बी 1 से भाग देंगे तो बी 12 काम को 12 दिन में ही समाप्त कर पाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा लगा दीजिए। इसी प्रकार हमारा अगला और लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है तथा वह अपने बेटे के सहायता से उसी कार्य को करता है तो 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है एक आदमी है, ए से आदमी मान लिए हम, और इसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, और आदमी अपने बेटे के साथ अगर उसी काम को करने चलता है, यानी आदमी या प्लस बेटा अपने बेटे के साथ करता है तो 3 दिन में काम खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर बेटा अकेले इस काम को करना चाहे तो कितने दिन में काम को खत्म करेगा। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए पहले हम काम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? काम ज्ञात करेंगे। काम हमारा कैसे ज्ञात होगा? एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आएगा? 15। जब एलसीएम यानी हमारा काम मालूम चल गया कि 15 काम है, हम क्या करते हैं काम में अपने दिन से भाग दे देते हैं, यानी 5 तिहाई 15। एक दिन में हम 3 काम ए कर रहा है, और ए और बी यानी आदमी प्लस बेटा एक दिन में 5 काम करेंगे, 3 बचे 15। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, अगर आदमी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और अपने बेटे के साथ कर रहा है तो 5 दिन में कर रहा है, यानी 5 में से हम बेटे को, अगर बेटे को काम निकालना है तो आदमी में से बेटे को निकाल देंगे, यानी ए में से बी को माइनस करेंगे, यानी हम क्या करेंगे इस 5 में से 3 को माइनस हम करेंगे तो हमारा बेटे का काम निकल जाएगा, यानी बेटे का एक दिन का कार्य 2 है ना। तो टोटल काम बेटा करना चाहता है, बेटा एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल काम हमारा 15 है, तो 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 सही 1/2 दे ना। कभी भी जब दिन हमारा आएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में अगर दिया है 3 ऑप्शन, अगर दिन वाला वर्क एंड टाइम का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में
और 3 ऑप्शन आपका पॉइंट में दिया है और एक ऑप्शन ऐसा दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट इसको ट्रिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि दिन कभी पॉइंट में नहीं होता है। इस प्रकार हमारा वर्किंग टाइम का दूसरा टाइप खत्म हुआ। धन्यवाद।